क्या बात करते हैं मेम साहब? अरे ये बंगला तार के शर्मा का है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कल ही तो उदयवीर सिंह से मिलकर गई हूँ। अरे कौन उदयवीर सिंह? अच्छा हाँ गोरका। हाँ। अरे वो तो शूटिंग खाते ले रहा है और हमारा के बख्शिश भी नहीं खे देले। दा बख्शिश उख्शिश है तो दा। अरे सिमरन, बढ़िया है भाई बढ़िया, भाई बढ़िया है भाई बढ़िया, भाई बढ़िया है भाई बढ़िया, मैं इनके 3.5 तक दे सकता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो 10 करोड़ के हीरे हैं, आप सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं 350 रुपए देने की बात कर रहा हूँ। मैडम ये हीरे असली नहीं नकली है। अच्छा तो ये कुंवर उदयवीर सिंह तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। अरे आप बैठिए, आप बैठिए। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। अरे आप बैठ जाइए, यहाँ नहीं। आप बैठ जाइए। अरे वो कुंवर उदयवीर सिंह हमारे साथ शादी करके मुझे मुंबई ले जाने वाला था। लेकिन 4 महीने हो गए, शक्ल देखी कौन नहीं। अरे आप बैठ जाइए, पटेल आप बैठ जाइए। अरे मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आप बैठ जाइए प्लीज। नहीं, बैठ जाइए। डॉक्टर नहीं। अरे हमारे तो सचमुच ही भागे फूट गए ना। देखो बोला था चांद सितारे लाकर दूंगा और ये दे के चला गया। हे भगवान, मुझे उनका पता बता दो, मुझे जाने दो, बड़ी मेहरबानी हे भगवान, देवी जी मुझे उनका पता नहीं मालूम। अरे तारे को तो डायमंड बेचने आया था ना, और तन्ने पता नहीं मालूम। देवी जी वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आए थे, उनके एजेंट शिवा ने हमारे साथ फोन पर टाइम फिक्स किया था। तो शिवा का ही पता बता दो, कहीं कुंवर साहब अरे यहाँ नहीं, कौन साहब, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए प्लीज, अब बैठ जाइए। उनको सौंप दूं, फिर मैं मजबूर लड़की वापस चली जाऊंगी। अरे सुनिए देवी जी, अरे पता तो नहीं मालूम लेकिन मोबाइल नंबर है, दूं मैं क्या? अरे जल्दी दो, दाई को बुलाना पड़ जाएगा। अरे हनी प्लीज आप बैठिए। हाँ 98202। अरे रुको। चल रुको, का पता बताओ। मुझे नहीं पता। अच्छा बेटा, नहीं पता? नहीं, तो मुझे नकली नहीं पता। कुंवर का पटेल ज्वेलर्स के साथ अपॉइंटमेंट किसने फिक्स कराया था? बोल। मैंने नहीं कराया था। तुमने नहीं कराया था? चलो चालू हो जाओ। बताता हूँ। हैंड्स अप रंगीला, तेरी हर कदम से हम लोग 2 कदम आगे हैं। तूने हमें धोखा दिया है, अब तो तेरा राशन कार्ड कैंसिल। Relax, girls. You are genius, and I'm really very impressed. क्या स्टाइल है। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, क्योंकि जो प्लान मेरे पास है उसके लिए मुझे तुम जैसी बहादुर और काबिल लड़की की जरूरत है। अपनी जान बचाने के लिए हमें बहकाने की कोशिश मत करो, समझे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा ही मेरा ईमान है और पैसा ही मेरा धर्म। लेकिन हम तुम्हारा यकीन कैसे करें? क्योंकि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं और हमारा सबका मकसद है पैसा। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरी प्लानिंग तुमसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल जाए तो हम बड़े से बड़े मकसद को अंजाम दे सकते हैं। सोच लो। अच्छा ठीक है, चल बता अपना प्लान। क्या सरस माल है।
ए! बहुत रात हो गई, हाँ? घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये सब माल इधर छोड़ के निकलने का है। क्या? चल फुट। बाहर आओ। जी। जरा पेपर दिखाना। चलो। देखो क्या प्रॉब्लम। ठीक है। क्यों मैडम, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? एसीपी रचना फ्रॉम एटीएस। हमारे पास ये रिपोर्ट है कि ये गाड़ी टेररिस्ट ऑपरेशन में यूज हुई है। फॉरेंसिक टेस्ट कराना पड़ेगा। ऑफिसर! ऑफिसर, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। एक फोन दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। 1 मिनट में सारी हैकरी उतर जाएगी तुम लोग। तो लीजिए, दिल्ली फोन घुमाइए और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हिलवाइए। उतरवाइए, हेकड़ी उतरवाइए, सस्पेंड करवाइए। अरे देख क्या रहे हैं आप? इसे तो इंटरनेशनल फोन तक लग जाता है। लीजिए। हेलो हेलो एसपी साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरी गाड़ी चेक हो रही है। अरे अरे मेरी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। एसपी साहब, पुलिस अब गुंडागर्दी को उतर आई है। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी चेक कर रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? तिलक नगर के पास आपकी कोई नाकेबंदी चल रही है। होम मिनिस्टर साहब के रैली में हमारी सारी फोर्स लगी हुई है। वहाँ हमारी कोई नाकेबंदी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ठीक कह रहा हूँ मैं, वहाँ कोई नाकाबंदी नहीं है। भाई क्या कह रहे थे एसपी साहब? 3 लड़कियां फ्रॉड थी। गाड़ी के साथ साथ माल भी ले गई।